We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आपको बता दें, हॉर्मुज के फिर से खुलने की सूरत फिलहाल नजर नहीं आ रही। जहां एक तरफ ईरान धमकी दे रहा है, ईरान यहां अपने कंट्रोल का दावा कर रहा है, तो वहीं अमेरिका ने नाकेबंदी का ऐलान किया है। इसी बीच यहां पर अब ट्रंप फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो देश भी फंस गए हैं जिनका तेल गैस से भरा जहाज यहां हॉर्मुज से गुजरता है। अब यूरोपीय देश अमेरिका और ईरान के बीच कहा जा रहा है कि 1 महीने से ज्यादा समय तक चले संघर्ष के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक नया प्लान बना रहे हैं, एक नई योजना बना रहे हैं। तो जहां एक तरफ भारत की तरफ से बड़ा बयान हॉर्मुज को देखने को मिला, हॉर्मुज पर भारत ने बड़ा बयान दिया। अब यहां पर आखिर क्या योजना बन रही है और इससे कैसे ट्रंप को झटका लगता हुआ दिखेगा, इसके साथ जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं निपुण आलमबायन जी, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, यहाँ पर यूरोप आखिर अब क्या प्लान बना रहा है, इसमें भारत की क्या भूमिका रहेगी और क्या भारत यहाँ पर इनवाइटेड है? और भारत की तरफ से जो एमईए प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उनका जो बयान सामने आया है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए सोनम जी, लगातार भारत जो है हॉर्मुज को लेकर अपने विकल्पों की तैयारी कर रहा है कि जैसे हम बात करें आईमैक की, हम बात करते हैं, या आईमैक देखिए वही है जो G20 में हमने समिट के दौरान इसकी बात हुई थी। इससे सीधा आपका ओमान से और आपका इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है उससे हमारा लिंकेज हो जाएगा, और उस लिंक होने से क्या होगा कि जो हॉर्मुज है वो बाईपास हो जाएगा। इसके अलावा भी कतर की बात करें, 2-3 विकल्प हम लोग तलाश रहे हैं। साथ ही क्या है कि हमारा ये भी कोशिश है कि भाई कैसे भी करके हॉर्मुज खुले, क्योंकि देखिए हॉर्मुज खुलने से लाभ ये होगा कि जो हमारी सप्लाई लाइन है वो इजिली क्या होगी, चलेगी, और उससे क्या होगा, हमारा जो कॉस्टिंग आएगा वो कम आता है। अगर हमको और दूसरे विकल्प लगाने पड़ते हैं, ऑप्शंस में जाना पड़ता है, तो वो एक काफी ज्यादा बड़ा महंगा सौदा पड़ जाता है। तो भारत भी उसी और एक्सरसाइज या अपना बढ़ावा दे रहा है, डिप्लोमेटिक तरीके से कर रहा है, हर तरीके से कदम उठाने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि हमको किसी तरह की सप्लाई की इश्यूज ना हो। तो सर यहाँ पर अमेरिका की नाकेबंदी जहाँ एक तरफ हो रखी है, वहीं भारत की तरफ से ये जो पहला बड़ा बयान देखने को मिला जिसमें हॉर्मुज का जिक्र किया गया, और यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत भी हुई थी, जिसके बाद ये पहला बयान अब हम कहें तो भारत सरकार की तरफ से सामने आया हॉर्मुज को लेकर। तो सर, क्या यहाँ पर अब भारत अलर्ट मोड पर है? क्या हॉर्मुज पर कुछ एक बड़ा देखने को मिल सकता है भारत की तरफ से? नहीं, देखिए क्या है, एक तो बात हमको ये जाननी होगी सोनम जी, जो पीएम मोदी की बात भी हुई है और प्रेसिडेंट ट्रंप से, और हम देखें जो हमारे विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल जी, उनका जो कहना है, देखिए बात समझिएगा, हम लोग एक फ्री नेविगेशन ट्रीटी हुई थी 1986 की, उसका समर्थन हम भी करते हैं और अमेरिका भी करता है, हम दोनों कंट्री उसका समर्थन करते हैं। तो हॉर्मुज को लेकर वही हमारा स्टैंड है जो अमेरिका का भी स्टैंड है। अब देखिए, आज ईरान ने पहले आपको हॉर्मुज ब्लॉक किया, आज अमेरिका ने उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, आप अपने एरिया में ब्लॉक कीजिए, बाहर से हम अपना आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो इससे इशू ये क्रिएट हो रहा है कि इन द कमिंग फ्यूचर प्रॉब्लम ये आ सकती है कि सभी कंट्री अगर इस प्रकार का इश्यूज क्रिएट करेंगे, कल को हम भी और बहुत सारे मुल्क का स्टेटस और चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि जो फ्री नेविगेशन का सपोर्ट किया जाता है, समर्थन किया जाता है, उसको लेकर बात हो रही है, और भारत अपनी उन्हीं सारे इनिशिएटिव या डिप्लोमेटिक तरीके से आप देखिए, चाहे हम फ्रांस की बात करें, हम उनसे भी बात कर रहे हैं, हम और भी कंट्री यूरोप के देश हैं उनसे बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो गल्फ के कंट्रीज है उनसे हम बात कर रहे हैं। तो हम लगातार उसी तरह के टॉक्स कर रहे हैं। और रही बात है कि भारत का बड़ा स्टेप लेने की, देखिए मुझे नहीं लगता कि भारत किसी तरीके से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा, लेकिन भारत अपनी एनर्जी की सिक्योरिटी के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। मुझे लगता है कि उसी और बात हुई होगी कि अगर अमेरिका ब्लॉकेज करता है तो भारत की जो सप्लाई लाइन है वो बाधित नहीं होनी चाहिए, और फ्री नेविगेशन का समर्थन करते हैं। मैं एक बात और कहूंगा, आपको याद होगा जब पीएम मोदी ने दोनों हाउस को एड्रेस किया, तब भी पीएम मोदी ने कहा था कि हॉर्मुज का ब्लॉक करना ये फ्री नेविगेशन का उल्लंघन है। सर, मेरा सवाल ये था कि जहां एक तरफ भारत बयान दे रहा है, जहां एक तरफ भारत ने कहा कि हाँ ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, उसी बीच अगर हम बात करें तो यूरोपीय देश आखिर क्या प्लानिंग कर रहे हैं और क्या इसमें भारत इनवाइटेड है? और अगर इनवाइटेड है तो फिर यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिना जो ये योजना है वो तैयार हो रही है, तो एक तरह से ट्रंप को झटका है। देखिए क्या है सोनम जी, अगर हम देखते हैं यूरोप का
और यूरोप में जो मेन प्लेयर्स बन के निकल के आ रहे हैं वो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन निकल कर आ रहे हैं। वो इसको इनिशिएटिव लेने का प्रयास कर रहे हैं और भारत के बगैर तो आप मान के चलिए कि किसी तरह की टॉक्स यहाँ पे हो गई नहीं। या तो भारत को फेथ में लिया जाएगा, और देखिए यूरोप भी ये प्लान कर रहा है कि अगर हम हॉर्मुज को बाईपास करते हैं तो और क्या क्या ऑप्शन हमारे पास में हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको आईमैक का ऑप्शन बताया, बिल्कुल कतर के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है और कतर के साथ भी ऑप्शन है, ओमान के साथ भी और ऑप्शंस की बात की जा रही है। तो उन सारे ऑप्शंस को, यानी कि अगर हम इंडिया, ओमान और इजराइल को कनेक्ट कर दें तो यूरोप की सप्लाई बाधित नहीं होगी। हम बाई सी रूट जा सकते हैं ओमान के सीधे पोर्ट पर, और पोर्ट से हम सीधे रेलवे या रोड कनेक्टिविटी से इजराइल हाइफा पोर्ट, और हाइफा पोर्ट से हम सीधे यूरोप जा सकते हैं। तो जो वो आईमैक की मैंने बात आपको कही, मुझे लगता है कि ये समय आ गया है उस आईमैक को एक्टिवेट करने का। तो मुझे लगता है कि भारत, लेकिन बड़ी बात इसमें ये है कि अमेरिका और यूरोप में इस समय उस तरह की बातें नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। तो लिहाजा भारत यूरोप के साथ अपनी एक कहता था कि अपना एक अलग केमिस्ट्री को लेके चलेगा, अलग डिप्लोमेटिक तरीके से लेके चलेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर अब जो प्लानिंग है वो हो रही है, यूरोपीय देश मिलकर ये योजना तैयार कर रहे हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बिना ये योजना तैयार हो रही है।